वेलकम स्टूडेंट। हमने स्टार्ट किया है बफर सोल्यूशन एंड देयर एप्लीकेशन। और अपने पिछले लेक्चर में हमने बफर सोल्यूशन के बारे में पढ़ा था। इसकी डिफिनीशन हमने की थी कि बफर सोल्यूशन क्या होता है। बफर सोल्यूशन वो सोल्यूशन होता है जिसमें आप लोग स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड डालते हो या बेस डालते हो, उसका pH चेंज नहीं होता है। अब ये बनते कैसे, इसकी कंपोजिशन मैंने बताई थी कि बफर सोल्यूशन हमेशा के लिए वीक एसिड और उसका साथ, जब हम उसका रिएक्शन कर लेते हैं किसके साथ, स्ट्रांग बेस के साथ, इसको हम बोलते हैं एसिडिक बफर। सिमिलर मैनर में मैंने बेसिक बफर के बारे में बताया था। और फिर मैंने कहा कि इस एसिडिक बफर और बेसिक बफर का pH कैसे कैलकुलेट करते हैं। इसके लिए हमने एक इक्वेशन यूज़ किया था जिसको हम बोलते हैं हेंडरसन हेज़लबाल की इक्वेशन, जिसमें pH = pK + log ऑफ साल्ट डिवाइड बाई एसिड। ये हमने पढ़ लिया था। इसके साथ हमने इसका न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर लिया था। pH एंड pOH यानी एसिडिक बफर और बेसिक बफर का pH एंड pOH कैसे कैलकुलेट किया जाता है। अब हम ये बात आज पढ़ने जा रहे हैं कि कैसे ही अपने ये pH को मेंटेन रखते हैं। जब आप लोग एसिड को ऐड करते हो या बेस को ऐड करते हो, इस एसिड और बेस के ऐड होने के बाद भी इसका pH चेंज नहीं होता है और उसको हम बोलते हैं बफर एक्शन। तो आइए देखते हैं कि बफर एक्शन क्या होता है। बफर एक्शन की डिफिनेशन मैंने यहाँ पर लिखी है कि द रेजिस्टेंस ऑफर बाय अ बफर सोल्यूशन टू चेंज इन pH ऑन द एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और बेस इज नोन एज बफर एक्शन। यानी क्या कि बफर का वो रेजिस्टेंस जब आप लोग उसके अंदर स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड या बेस को ऐड कर लेते हो और वो बफर ये जो चेंजिंग आई है इसको क्या करे, रेजिस्ट करे, अपना pH चेंज ना करे, इसको हम बोलते हैं बफर एक्शन। कैसे चेंज करते हैं इसके बारे में हम एक्सप्लेनेशन में डिटेल से पढ़ने वाले। सबसे पहले बफर की कंपोजिशन। मैंने यहाँ पर ये एसिडिक बफर लिया है, वीक एसिड एंड इट्स साल्ट इज नोन एज, कौन सा बफर है, ये एसिडिक बफर है। किधर से बना है, ये वीक एसिड है और इसका ये साल्ट है। ये आप लोग की बफर की कंपोजिशन होगी, वीक एसिड और उसका साल्ट। अब कैसे ही अपने ये जो pH है इसको चेंज नहीं होने देते जब हम इसके अंदर एसिड डालते या बेस डालते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर वही बफर लिया, यानी एसिडिक बफर है, एसीटेट आयन। साथ में ये तो ये चूँकि बहुत वीक एसिड होते हैं तो यह रिवर्सिबल मैनर में होते हैं। एसीटेट आयन बहुत कम अमाउंट में बनते हैं, साथ में हाइड्रोजन आयन। तो ये कम्प्लीटली यानी वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, वीक एसिड है। जब हम इसके अंदर स्ट्रांग एसिड को ऐड कर लेते हैं, देखना मैं किसी भी स्ट्रांग एसिड को ऐड करता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर HCl को ऐड करता हूँ। HCl की जो आयनाइजेशन होती है स्ट्रांग एसिड तो कम्प्लीटली आयनाइज होकर H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। अब ये क्या करेगा, यहाँ पर आप लोग देखो इस बफर का जो pH है वो डिपेंड करता है सिर्फ ये हाइड्रोजन आयन की कंसनट्रेशन पे, वो ना एसीटेट आयन की कंसनट्रेशन पे डिपेंड करता है ना सोडियम की, क्योंकि उसका जो डिपेंड है वो हाइड्रोजन आयन के ऊपर है। यही आप लोग का pH है। अब जब आप लोगों ने यहाँ पर HCl को ऐड कर लिया तो इस साइड पे ये H और H की जो अमाउंट है, कंसनट्रेशन है, वो इंक्रीज़ हो गई, क्योंकि कॉमन आयन हो गए। हाइड्रोजन आयन यहाँ पर भी हो, हाइड्रोजन आयन यहाँ पर भी है। अब क्या होगा, आप लोग के मुताबिक हाइड्रोजन आयन की कंसनट्रेशन जब इंक्रीज़ होगी, हाइड्रोजन आयन की कंसनट्रेशन क्या हो गई, इंक्रीज़ होगी, तो pH को क्या होना चाहिए, pH को डिक्रीज़ होना चाहिए, क्योंकि हाइड्रोजन आयन जितना इंक्रीज एसिड स्ट्रांग pH, जिस एसिड का pH कम होते हैं वो स्ट्रांग एसिड होता है। ये एक दूसरे के अपोजिट है। हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी तो pH डिक्रीज होगी। हमने तो पढ़ा है बफर अपना pH चेंज होने नहीं देते, तो अब क्या होगा, अब ये होगा, अब सुनो कि यहाँ पर हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन प्रोडक्ट में इंक्रीज होगी तो अकॉर्डिंग टू ली शाटलियर प्रिंसिपल इक्विलिब्रियम अपने आप को उस साइड पे शिफ्ट करेगा जहाँ पर कंसंट्रेशन क्या है, कंसंट्रेशन कम है। तो एसीटेट, ये जो एसिटिक एसिड है, ये दोबारा बनेंगे जब ये एसीटेट आयन हाइड्रोजन आयन के साथ रिएक्ट करेंगे तो pH आप लोगों के पास चेंज नहीं होगा। कैसे, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी, किसके डालने से, HCl के डालने से। क्यों, कॉमन आयन की वजह से इस साइड पे हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी। ये तो बफर है, बाहर तो अपना pH चेंज होने नहीं देते क्योंकि हाइड्रोजन इंक्रीज होगी तो pH कम होना चाहिए। अब ये क्या करेगा, ये एसीटेट आयन दोबारा इस हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके दोबारा रिवर्सिबल मैनर में जाएंगे। उस वक्त तक जाएंगे जब तक ये अपने pH को ओरिजिनल कंडीशन पे न लाए, यानी इक्विलिब्रियम को दोबारा इस्टेब्लिश कर लेगा। तो क्या किया, इसने अपना pH चेंज होने नहीं दिया जब आप लोगों ने इसके अंदर कोई भी स्ट्रांग एसिड डाल लिया।
अब हमने कहा कि एसिड या बेस दोनों की एडिशन के बाद भी वो अपना पीएच चेंज होने नहीं देते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर कोई स्ट्रांग बेस डाल लेता हूँ। स्ट्रांग बेस के डालने के बाद मैं देखता हूँ कि इसका पीएच चेंज होता है या नहीं। फॉर एग्जांपल वी हैव NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड दैट इज स्ट्रांग बेस, इट विल ये जो वाटर के अंदर हम जब डालेंगे इस बफर के सोल्यूशन में, तो इस सोडियम आयन प्लस हाइड्रोक्सल आयन, अब ये हाइड्रोक्सल आयन क्या करेगा, इस H के साथ रिएक्ट करेगा। इस H के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेगा, इस H के साथ जब रिएक्ट करेगा H और OH एक दूसरे के साथ रिएक्ट करके H2O बनाएगा। तो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन क्या होगी बेस के डालने के बाद, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन कम हो गई। हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन जब कम होती है तो पीएच आप लोग के ख्याल से क्या होगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। पीएच तो इंक्रीज़ हो गया, तो बफर ना रहा, बफर तो अपने पीएच मेंटेन रखता है, लेकिन नहीं, अगेन ली शार्टलेयर प्रिंसिपल हमने पढ़ा है, यहाँ पर कंसंट्रेशन कम हो गई हाइड्रोजन की, तो और एसिटेट, ये जो एसिटिक एसिड है इसकी क्या होगी, डिसोसिएशन हो जाएंगे। एसीटेट आयन और हाइड्रोजन आयन आप लोग के पास बनते जाएंगे, उस वक्त तक बनते जाएंगे जब तक कि सारे हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सल एक दूसरे के बराबर होकर वाटर मालिक्यूल बनाए और रिएक्शन किधर आ जाए, इक्विलिब्रियम स्टेज अपना स्टेब्लिश कर ले। यानी पीएच फिर भी चेंज नहीं होगा जब आप लोगों ने बेस डाल लिया या एसिड डाल लिया। एसिड के डालने के बाद क्या होगा, कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से रिएक्शन किस साइड पे, बैकवर्ड डायरेक्शन में। यहाँ पर बेस के डालने से हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन कम, वाटर बन गया, यानी रिवर्स ऑफ कॉमन आयन इफेक्ट इज नोन एज रिवर्स आयन इफेक्ट। तो रिएक्शन किस साइड पे जाएगा, रिएक्शन फॉरवर्ड साइड पे जाएगा और अपना पीएच चेंज होने नहीं देगा। ये बफर सोल्यूशन का कमाल है। अब मैं कोई बेसिक बफर लेता हूँ, फॉर एग्जांपल आप लोग के पास है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये अमोनियम आयन के अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड नहीं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये अमोनियम आयन और साथ में हाइड्रोक्सल आयन के अंदर डिसोसिएशन हो जाएगी वीक बेस है रिवर्सिबल मैनर में, और उसका साल्ट अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम और क्लोराइड है। अब ये जो बफर हैं ये किससे बना है, ये वीक बेस है, उसका क्या है, साल्ट है। वीक बेस और उसके साल्ट के जो कम्बिनेशन से बफर बन जाते, सोल्यूशन बनते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, बेसिक बफर। ये बेसिक बफर है। एक बात, सबसे पहली बात क्या है, बेसिक बफर। अब बफर अपना पीएच कैसे मेंटेन रखते हैं, हम तो असल में ये बात पढ़ने जा रहे हैं। तो क्या होगा, जब आप लोग इसके अंदर स्ट्रांग एसिड डाल दो या स्ट्रांग बेस डाल दो, अब ये जो बफर है इसका पीएच ना अमोनियम आयन पे डिपेंड करे ना क्लोराइड आयन पे। इस बफर का जो पीएच या पीओएच है वो डिपेंड करेगा हाइड्रोक्सल आयन पे, क्योंकि बेसिक बफर है। बेसिक बफर का पीएच हाइड्रोक्सल आयन पे डिपेंड करते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसके अंदर स्ट्रांग एसिड को डालता हूँ, लेकिन स्मॉल अमाउंट में, दोबारा सुनना, ज़्यादा अमाउंट में नहीं, स्मॉल अमाउंट में डालना पड़ता है। तो ये बफर कैसे अपने पीएच को मेंटेन रखते हैं, फॉर एग्जांपल मैं कोई स्ट्रांग एसिड इसी तरह पिछले वाले रिएक्शन की तरह HCl को डाल लेता हूँ, तो कम्प्लीटली डिसोसिएशन के बाद ये H प्लस आयन और साथ में Cl नेगेटिव आयन, अब क्या होगा, ये H और OH एक दूसरे के साथ रिएक्ट कर जाएंगे और क्या बना लेंगे, H और OH जब एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं तो H2O बन जाएगा। इन दोनों की कम्बिनेशन से H2O बन गया। हाइड्रोक्सल आयन की कंसंट्रेशन क्या हो गई, हाइड्रोक्सल आयन की कंसंट्रेशन कम हो गई। हाइड्रोक्सल आयन की कंसंट्रेशन जब कम होती तो पीएच क्या होता है, पीएच और हाइड्रोक्सल आयन एक दूसरे के साथ इनवर्स रिलेशनशिप है। तो हाइड्रोक्सल आयन यानी हाइड्रोक्सल आयन क्या हो गए, कम हो गए, पीएच ज़्यादा हो गया। लेकिन ऐसा नहीं होगा, कौन सा प्रिंसिपल यहाँ पर यूज़ होगा, वही प्रिंसिपल, ली शार्टलेयर प्रिंसिपल जो हम पिछले चैप्टर से पढ़ के आ रहे हैं। तो हाइड्रोक्सल आयन की कंसंट्रेशन जब कम हो गई तो ये हाइड्रोक्साइड जो वीक बेस है इसकी डिसोसिएशन आप लोगों के पास और ज़्यादा होगी। अमोनियम आयन और हाइड्रोक्सल आयन बनते जाएंगे जब तक वो वाटर को, ये H को न्यूट्रलाइज करके वाटर ना बन जाए, और इसका पीएच चेंज नहीं होगा क्योंकि बफर अपना एक्शन कर रहा है, पीएच चेंज होने नहीं दे रहे, यहाँ पीओएच भी चेंज होने नहीं दे रहे। इसी तरह जब आप लोग इसके अंदर स्ट्रांग बेस को डाल लेते हो, इसी बेसिक बफर के अंदर कौन सा स्ट्रांग बेस, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर NaOH को डाल लेता हूँ, तो Na पॉजिटिव और साथ में OH नेगेटिव। अब क्या होगा, अब OH दोनों साइड पे क्या है, कॉमन है, हाइड्रोक्सल आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज़ होगी, किसके डालने से, बेस के डालने से। आप लोगों के ख्याल से हाइड्रोक्सल आयन की कंसंट्रेशन जब इंक्रीज़ होती पीएच क्या होगा, पीएच आप लोगों के पास डिक्रीज़ होगा, लेकिन वैसा नहीं होगा। यहाँ पर भी
यहाँ पर भी इन दोनों की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी कॉमन आयन की वजह से। रिएक्शन किस साइड पे, बैक साइड पे आएगा, और ये जो रिएक्शन है इसका पीएच क्या होगा, मेंटेन होगा। तो बफर क्या कर रहे हैं, अपना एक्शन कर रहे हैं। जब आप लोग एसिड डालते हो और बेस डालते हो तो क्या हुआ, बफर एक्शन शो करते हैं, यानी कैसे अपने पीएच चेंज नहीं होने देता, इसको हम बोलते हैं बफर एक्शन। कैसे, व्हेन यू ऐड एसिड आर बेस इन एसिडिक बफर आर बेसिक बफर। सिंपल मैं बताऊँ ना, जब आप लोग किसी एसिडिक बफर में एसिड को ऐड करते हो, किसी एसिडिक बफर में किसको ऐड करते हो, एसिड को ऐड करते हो, तो रिएक्शन किस साइड पे जाएगा, बैकवर्ड साइड पे जाएगा, ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट, ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट और अपना पीएच मेंटेन। जब आप लोग बेस को डालते हो किसके अंदर, एसिडिक बफर के अंदर, तो रिएक्शन किस साइड पे जाएगा, फॉरवर्ड साइड पे जाएगा, क्योंकि वाटर मालिक्यूल बन गया, हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन कम होगी। इसी तरह बेस के लिए आप लोग उलट कर लो। जब आप लोग बेस में क्या डालते हो, एसिड डालते हो, रिएक्शन फॉरवर्ड साइड पे, एसिड में डालते हो तो बैक साइड पे, और बेस डालते हो किसके अंदर, बेसिक बफर के अंदर, तो रिएक्शन बैक साइड पे। कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से और एडवर्स आयन इफेक्ट की वजह से ये काम होते जाते हैं। अब आप लोगों का काम क्या है, आप लोगों का काम ये है कि एक्सरसाइज का डिस्क्रिप्शन क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 2, उसके 3 पार्ट है। पार्ट ए में आप लोगों से पूछे कि बफर सोल्यूशन क्या है, उसकी डिफिनेशन करनी है। दूसरे जो पार्ट बी है उस पर कहते हैं बफर कैसे वर्क करता है, उसके एप्लीकेशन। तीसरे में बफर एक्शन कैसे शो करता है। ये आप लोगों ने कल वाले लेक्चर और आज वाले लेक्चर तो बाद सबको नोट करके इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन के मुताबिक आप लोगों ने अपने आंसर करने हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।